हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7। तो आज टुडे का गोल क्या है हमारा, मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी परमिटिविटी होती क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है। सबसे पहले हम परमिटिविटी की डिस्कशन करते हैं। मुझे आप ये बताइए, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, वन इज Q1 अदर इज Q2, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है Q1 और Q2 के बीच में, वो कितना है R। इफ यू हैव टू चार्जेस, आपके पास दो चार्जेस है, वन इज Q1 अदर इज Q2, और दोनों के बीच में जो सेंटर से सेंटर का सेपरेशन है दैट इज R। तो आप मुझे बताइए दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी दोनों के बीच में। Fe इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, आपको पता है जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जितने बड़े बड़े हम चार्ज लेंगे उतना ज्यादा फोर्स भी क्या है, ज्यादा होगा। सेकंड क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज्यादा मैं दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगी, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में देखो F क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जितना ज्यादा मैं इसको इंक्रीज करती जाऊंगी, फोर्स उतने गुना क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसको मैंने 2 किया, 2 का स्क्वायर 4, फोर्स क्या है 4 गुना डिक्रीज कर जाएगी। R को मैंने 3 किया, 3 का स्क्वायर 9, फोर्स क्या है 9 गुना कम हो जाएगी। आपको ये भी बताया था K इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करते हैं, मीडियम पे डिपेंड करते हैं। कौन सा मीडियम है, वाटर लिए है, एयर है, ऑयल है, एनी अदर मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, और K की वैल्यू क्या है किसी भी मीडियम के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हम किसके लिए यूज करते हैं, वैक्यूम के लिए यूज करते हैं, जहां पे कोई भी मीडियम नहीं होता। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं। सो हम इस पूरे लेक्चर में इस एप्सिलॉन को ही क्या करने जा रहे हैं, डेडिकेट करने जा रहे हैं। सारा लेक्चर एप्सिलॉन के ऊपर ही है। सो एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज दी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो ये मेरे पास क्या है, ये फोर्स आई है। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स। यहां तक आपको क्लियर है। मैंने क्या किया, आपके पास दो चार्जेस लिए, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना R, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली। आपको बताया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। K मेरे पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, मीडियम पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने बताया किसी भी मीडियम के लिए वैक्यूम को छोड़कर वहां पे मीडियम नहीं होता, इसके लिए किसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये सारा लेक्चर ही हमारा एप्सिलॉन को क्या है, समर्पित है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की। ठीक है, अब यहां से क्या देख रहे हो, जो फोर्स और एप्सिलॉन है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। जैसे ही मैंने क्या किया यहाँ पे, आप यहां से देख सकते हो, जैसे ही मेरा एप्सिलॉन, व्हाट डू यू मीन बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या है मेरे पास, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब परमिटिविटी को इंक्रीज करने से मेरा जो फोर्स है वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। देखो ध्यान से देखना, परमिटिविटी को इंक्रीज करने से फोर्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, बोथ आर इनवर्स रिलेशन। इसको इंक्रीज करने से दूसरा क्या करता है, डिक्रीज करते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है ना, क्वेश्चन अराइजेस व्हाई व्हाट दिस हैपेंस, ये इंक्रीज करने से फोर्स क्यों डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक सीन देखते हैं। आपके पास क्या है, देखो बच्चों, आपके पास एक Q1 चार्ज है, सेकेंड इज Q2 चार्ज। Q1 having the positive charge, Q2 having the negative charge.
बोथ हैविंग द ऑपोजिट चार्जेस, इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है जो ऑपोजिट चार्जेस हैं ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर इनमें अट्रैक्शन है इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, दो चार्जेस के बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन है। देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्ज क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रही है, दिस इज द interaction between charges, interaction between charges। एक्चुअल में ये इंटरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको आगे लेक्चर्स में पता चलेगा। ये इंटरेक्शन क्या है, दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। दो चार्जेस के बीच में क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मैं बता देती हूँ शुरू यहीं पे, ये इंटरेक्शन ही क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो चार्जेस के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट सेकेंड केस में मैंने क्या किया यहाँ पे, अब दोनों के बीच में ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास क्या है, Q2 इज नेगेटिव चार्ज। अब दोनों में बहुत अच्छी खासी क्या हो रही थी, इंटरेक्शन हो रही थी, है ना। जैसे दो लोग क्या करते हैं, दो फ्रेंड्स क्या है गपशप मार रहे हैं ना, उनमें बहुत अच्छी इंटरेक्शन हो जाती है। अब क्या किया मैंने, सेंटर में एक मीडियम रख दिया। अब जैसे ही दो चार्जेस के बीच में क्या आएगा, मीडियम आ जाएगा। मीडियम क्या करेगा, दो चार्जेस की इंटरेक्शन को कम कर देगा। पहले उनकी ज्यादा इंटरेक्शन हो रही थी, मीडियम के आने की वजह से उनकी इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब जो मीडियम है, चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, उस इंटरेक्शन को क्या कर रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रेजिस्ट, ओपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है। आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे दो फ्रेंड्स हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। ये अच्छी गॉसिप कर रहे हैं और इनमें अच्छी इंटरेक्शन बनी हुई है। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में। अगर दो फ्रेंड्स के बीच में एक थर्ड फ्रेंड और आ जाए, ठीक है, वो अपनी कुछ और बातें कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी इंटरेक्शन थी, थर्ड में आके तीसरे बंदे ने क्या है, टांग फंसानी शुरू कर दी, तो इसका मतलब उनकी इंटरेक्शन में वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली मीडियम के आने की वजह से दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो एक्चुअल इंटरेक्शन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब मीडियम क्या कर रहा है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मीडियम क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। किसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है टू दी इंटरेक्शन। इंटरेक्शन को क्या प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, मीडियम उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। एक्चुअल में अभी मैंने बताया इंटरेक्शन है क्या, इंटरेक्शन है क्या, इंटरेक्शन क्या मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इंटरेक्शन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब मीडियम आ गया, उसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, this property is known as, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहां पे लिख देती हूं मैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी हमने बात की थी परमिटिविटी का सिंबल क्या है मेरे पास, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, एप्सिलॉन। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन। इसका मतलब रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो इसका मतलब परमिटिविटी होती क्या है, परमिटिविटी क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। एक्चुअल में ये दो चार्जेस इंटरेक्ट हो रहे थे, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे थे, बट मीडियम ने इनकी इंटरेक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसी को तो बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दिस मीडियम प्रोवाइड्स द रेजिस्टेंस, ये मीडियम रेजिस्टेंस क्यों प्रोवाइड कर रहा है, हाउ मीडियम रेजिस्ट द इंटरेक्शन। कहते हैं मीडियम के आने की वजह से इंटरेक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। रेजिस्ट का मतलब है इंटरेक्शन क्या हो रही है, कम होगी। ठीक है, आपके पास क्या है, ये दो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। अगर मैं ये इंटरेक्शन को कैसे शो करूं, अब ऐसे लाइंस में शो करूं, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज Q1,
दिस इज Q2। इन दोनों में क्या हो रही थी, ये देखो इंटरेक्शन हो रही है ना। अगर मैं इस इंटरेक्शन को क्या शो करूं, ऐसे एरो से शो करूं, एरो से, लाइक दिस, तो आपको ये याद रखना है, आप क्रैम कर लीजिए अभी से, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है वो कहां से फ्लो करती हैं, यहां पे मैं नोट लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये मूव करती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज, हमेशा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब मैंने क्या किया, वही सेम है, इसमें क्या किया मैंने, मीडियम रख दिया। क्या रख दिया, मीडियम, मीडियम रख दिया। ठीक है, तो मीडियम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, एटम्स भी होते हैं। तो जो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स हैं, इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या करना है, जो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। आपको पता है दो डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव ने मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है, तो ये साइड मेरी क्या बन जाएगी, नेगेटिव साइड बन जाएगी मीडियम की। ठीक है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, तो यहां पे वेकेंट स्पेस क्रिएट होगी, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये मेरे पास मीडियम था। ठीक है, पहले मेरे पास क्या थी, सिंपल इंटरेक्शन हो रही थी। जब इंटरेक्शन हो रही थी दो चार्ज के बीच में, जब मैंने उसके बीच में एक मीडियम रख दिया, मीडियम के बीच में भी क्या होती है, एटम्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज ने क्या करना है, मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर आएंगे, जहां से वो शिफ्ट हुए वहां पे क्या क्रिएट हुआ, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो मीडियम के अंदर क्या हुआ, चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस, देयर इज अ इंड्यूस चार्ज। मीडियम के अंदर क्या हुआ, चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस हुआ और नेगेटिव चार्ज भी क्या है, इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ने क्या करना है, इस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करके रखना है, पुल करके रखना है, और इस नेगेटिव ने क्या करना है, पॉजिटिव को अपनी तरफ पुल करके रखना है। पहले जो मीडियम था वो क्या था, न्यूट्रल था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब ये पोलराइज हुआ, ठीक है, जैसे ही ये क्या हुआ, नेगेटिव इधर आया, पॉजिटिव उधर गया, पहले मीडियम क्या था, न्यूट्रल था, बट अब मीडियम क्या हो चुका है, पोलराइज हो चुका है, पोलराइज हो चुके हैं। मीडियम क्या हो चुके हैं, पोलराइज, पोलराइजेशन बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। मीडियम क्या हो चुके हैं, पोलराइज। पोलराइज का मतलब क्या है, मीडियम पोलर हो चुके हैं। पोलर का मतलब ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, वन साइड विल बिकम नेगेटिव साइडेड, अदर साइड बिकम पॉजिटिव साइडेड, पोलर हो गया। पोलर का मतलब क्या है, एक साइड मेरे पास नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव साइड बन गई मेरे पास सारी, और ये कौन सी बन गई मेरे पास, सारी की सारी पॉजिटिव साइड। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो जो मेरे पास ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां से कहां है, पॉजिटिव से नेगेटिव। आउटर एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बट मीडियम में देखो बच्चों ध्यान से, मीडियम में मेरे पास ये साइड मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाली साइड मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। तो मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जाएगा, ये देखो ध्यान से, जो मैंने डार्क की है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है। जो मेरे पास आउटसाइड एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो इसका मतलब जो मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करती हैं। बाहर मेरे पास यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव जा रही है, अंदर मेरे पास ये पॉजिटिव से इधर जा रही है। तो मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज। एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, अपोजिशन मिल रही है। तो इसका मतलब जो मेरा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा मेरा, डिक्रीज करेगा। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जो इसके अंदर इंड्यूस चार्ज हुआ उसने एक्चुअल को क्या किया, अपोज किया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझने में, आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए इधर मेरे पास क्या है, 4 कूलम प्लस 4 कूलम का चार्ज है। इसको इधर वाली साइड क्या मिला, नेगेटिव चार्ज मिला ना। ये कितना नेगेटिव है, 1, -1 है। ये कितना है मेरे पास, -1। तो 4 को अगर मैं -1 से कंबाइन करूंगी कितना आएगा, 4 - 1 3 कूलम। तो इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या करा, डिक्रीज। इधर वाली साइड ओवरऑल चार्ज क्या करा, डिक्रीज। अब इधर देखो, ये क्या है मेरे पास, -4 कूलम। इसको क्या मिला, +1। क्या मिला, +1। -1 + 1 कितना होता है, -3। तो इधर भी मेरे पास जो ओवरऑल चार्ज है वो क्या करा, डिक्रीज। इसका मतलब इधर भी ओवरऑल चार्ज डिक्रीज कर रहा है, उधर भी ओवरऑल चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो यू ऑल नो दैट F = 1/4πε Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। अगर इधर का भी ओवरऑल डिक्रीज किया, इधर का भी ओवरऑल, इसका मतलब Q1 का चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, Q2 का चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज। इसका मतलब ये अगर दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फोर्स भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ड्यू टू बोथ द चार्जेस क्या कर रहे हैं, ओवरऑल चार्ज क्या हो रहा है, इनका रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी है क्या, परमिटिविटी है क्या, इट इज द रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिटिविटी क्या है, ये अपोजिशन दे रही है, रेजिस्ट करती है, उनकी इंटरेक्शन को क्या कर रही है, कम कर रही है। रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट राइट, ओके। जो मैंने आपको परमिटिविटी सारा समझाया उसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मोर इज द रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन। जितनी ज्यादा दो चार्जेस के बीच में जितना ज्यादा मीडियम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, परमिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, फोर्स क्या है, उतनी कम होगी। ठीक है, सेकंड क्या है मेरे पास, लेसर द रेजिस्टेंस। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच अगर कोई मीडियम नहीं है तो उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। अगर दो चार्जेस के बीच में अगर उनको रेजिस्टेंस नहीं मिल रही तो इसका मतलब उनकी परमिटिविटी कम है, तो उनकी फोर्स क्या है, बहुत अच्छी है। तो वो कैसा मीडियम है, दो चार्जेस के बीच में अगर उनको कोई अपोजिशन ना मिले, वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है, वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है और एयर एक ऐसा मीडियम है जहां पे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो वहां पे उनको अपोजिशन कोई प्रोवाइड करेगा ही नहीं। तो वहां पे जो मेरे पास वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, जो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इतनी वैल्यू होती है। और इसके यूनिट्स कहाँ से आएंगे, यहाँ से। के की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/4πε0। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4πε0। आपको एप्सिलॉन के यूनिट्स चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, इस एप्सिलॉन को उधर ले जाओगे और ये सारी टर्म को उठाकर इधर ले आओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे आपके पास, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको ये लर्न करनी है वैल्यू, आपको ये लर्न करनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दैट एप्सिलॉन परमिटिविटी वैक्यूम की कितनी है आपके पास, दिस इज द परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। इस नॉट का मतलब क्या, एप्सिलॉन नॉट मतलब वहां पे कोई मीडियम नहीं है तो उसको कोई ऑपोजिशन नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर एनी अदर मीडियम, किसी और भी मीडियम के लिए, किसी और मीडियम के लिए जो परमिटिविटी है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इन द वैक्यूम। इसका मतलब वैक्यूम एक खाली मीडियम है जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स एटम्स नहीं है, तो वहां पे मेरे पास परमिटिविटी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या है, जो मीडियम की परमिटिविटी होती है, दिस इज द परमिटिविटी, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू परमिटिविटी इन द वैक्यूम। दिस इज फॉर वैक्यूम, ओके। फोर्थ पॉइंट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स है वो कब मैक्सिमम होती है, जब उनको कोई ओपोजिशन ना मिले। ओपोजिशन कहाँ पे नहीं मिलेगी, उनको वैक्यूम में नहीं मिलेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो मीडियम में फोर्स होती है, फोर्स इन मीडियम वो कम होती है और फोर्स इन वैक्यूम क्या होती है मेरे पास, ज्यादा होती है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स विच समराइज द परमिटिविटी।
सो नाउ वी सी द रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। आपको पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, परमिटिविटी इन वैक्यूम, इसकी वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्स पर न्यूटन। ये वाटर के लिए वैल्यू और ग्लास के लिए वैल्यू है। क्या आपको सबकी वैल्यूज क्या याद रखनी पड़ेगी, सबकी परमिटिविटी की वैल्यू? नहीं, आपको सिर्फ ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी है बस, और किसी की भी वैल्यू आपको याद नहीं रखनी। देखो ये जो 10⁻11 है, ये क्या इससे 100 गुना ज्यादा बड़ा है, ये क्या इससे 100 गुना ज्यादा बड़ा है, ये भी इससे 100 गुना ज्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब 10⁻12 मेरे पास क्या है, सबसे मिनिमम से मिनिमम क्या है मेरे पास वैल्यू है, ये मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू उसको अपना क्या बना लो, यूनिट बना लो। एक जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना उसको अपना यूनिट बना लो। अगर मैं इसको किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ वो मेरे पास ये क्वांटिटी बन जाए, इसको मैं कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ वो मेरे पास ये बन जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास एक यूनिट का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक यूनिट का काम करेगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे लिखते हैं, इट इज डोनेटेड बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर it is the ratio of permittivity in medium to the ratio of permittivity in vacuum. Ratio of permittivity in medium to the permittivity in vacuum. इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, permittivity in medium is equals to epsilon r relative permittivity times the permittivity in vacuum, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक नंबर है, it is a number, और एप्सिलॉन आर के कोई भी यूनिट नहीं है, इट हैज नो यूनिट, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं ऑयल की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी, आप मुझे बोलोगे ऑयल की रिलेटिव परमिटिविटी होती है 3, तो मैं क्या बोलूंगी, ऑयल की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी बोली 3, तो इसका मतलब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, इस वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, दैट epsilon r tells us the number of times permittivity of medium with respect to वैक्यूम, ठीक है। ये मैंने ये लिखा दैट ये हमें क्या बताती है कि रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की कितनी है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कितनी है, ठीक है। अब सपोज करिए केस मेरे पास, अगर मैंने एक चार्जेस लिए, 2 चार्जेस है मेरे पास, ठीक है, दोनों क्या है, Q1 है एक Q2 है, दोनों मेरे पास r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। 2 चार्जेस लिए, उनके बीच में क्या r डिस्टेंस है, और दोनों को मैंने कहाँ पे रखा, वैक्यूम में रखा। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितनी होगी मेरे पास, Fe is equals to 1/4 pi epsilon naught. This will be for vacuum Q1 Q2 upon r square. Okay. अगर मैं यही कहाँ पे रखूंगी, मीडियम में रखूंगी। इफ आई प्लेस बोथ चार्जेस इन मीडियम बट एट सेम डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस मैंने सेम रखना है, और दोनों को कहाँ पे रखा मैंने, मीडियम में रखा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी, फोर्स इन मीडियम। अगर मीडियम की बात करूंगी तो एप्सिलॉन क्या आएगा मेरे पास, मीडियम, ओके, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है सेपरेशन का, तो मैं दोनों को क्या करूंगी, डिवाइड कर लूंगी। किसको डिवाइड करूंगी, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। तो दोनों को जैसे ही मैं डिवाइड करूंगी, 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 r स्क्वायर, Q1 Q2 r स्क्वायर, एवरीथिंग विल बी कैंसल आउट। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन m परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम, ठीक है। आपको अभी देखो क्या बताया, परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम क्या होती है आपके पास, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये मेरे पास किसके बराबर आया, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम अच्छे से। तो मेरे पास फोर्स इन मीडियम क्या आएगी, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतने गुना ये रिलेटिव परमिटिविटी कम हो जाएगी एज कॉम्पेयर टू इन द वैक्यूम। आपके पास ये भी फॉर्मूला है, आपके पास ये भी फॉर्मूला। सो दीज आर द 2 फॉर्मूलाज फॉर द रिलेटिव परमिटिविटी।